तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स पर आई ब्लैक मैजिक पर बनी एक खतरनाक और डिस्टर्बिंग हॉरर फिल्म जिसका नाम है द कर्स ऑफ द सेवन सीज। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक कहानी 1970 की है जहां सेमारांग शहर में सुजिप्टो नाम का आदमी एक किराने की दुकान चलाता था। उसकी दुकान मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी और कस्टमर की उसके पास कोई कमी नहीं थी। प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता था, इसलिए वो डिस्काउंट वगैरह भी दे दिया करता था और कुछ एक्स्ट्रा भी फ्री में दे दिया करता था। कस्टमर्स भी मानो कसम खा लिए थे कि सामान लेंगे तो सुजिप्टो की दुकान से, और इसका बुरा इम्पैक्ट जो है वो बाकी दुकानदारों पर पड़ रहा था। उनकी दुकानदारी ऑलमोस्ट चौपट हो रखी थी, इसीलिए वो सुजिप्टो से चिढ़ते थे और सबसे ज़्यादा चिढ़ जो है वो सारदी के चेहरे पर दिखाई दे रही थी, जिसकी शॉप जस्ट उसके सामने थी, लेकिन उसकी दुकान पर कोई नहीं आ रहा था। अच्छा, सारदी की यहाँ पर अपनी कोई फैमिली भी नहीं थी और वो अकेले रहता था। वहीं सुजिप्टो एक शादीशुदा आदमी था और उसके 2 बच्चे थे, छोटी बेटी शिफा और बड़ा बेटा आरदी। लेकिन हाल फिलहाल में आरदी काफ़ी बीमार चल रहा था और उसकी किडनी का ऑपरेशन होना था। अब क्योंकि सुजिप्टो की दुकानदारी बढ़िया चल रही थी तो ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने में उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। पैसे इकट्ठा होते ही वो तुरंत हॉस्पिटल जाकर अपनी वाइफ को बताता है कि अब चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हो गया, अब हमारा आरदी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद आरदी का ऑपरेशन होता है जो कि सक्सेसफुल रहता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो अपने बगल वाले बेड पर वो एक बूढ़े आदमी के भूत को देखता है जिसकी मौत इसी हॉस्पिटल में हुई थी। लेकिन वो सिर्फ आरती को दिखाई दे रहा था, बाकी लोगों को नहीं। खैर, चेकअप के बाद आरती को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर जाकर आरती पेपर की दूरबीन बनाकर खेल रहा होता है कि तभी उसमें वो उसी बूढ़े आदमी के भूत को देखता है जो अब उसके घर तक आ गया था, क्योंकि आरती उसको देख सकता था। लेकिन अब आरती बहुत डर जाता है और मम्मी को बता देता है कि मुझे काली छाया दिखाई दे रही है। लेकिन उसकी माँ को लगता है कि आरती की आंख में कोई दिक्कत आ गई है। वो उसे लेकर सेम सर्जन के पास जाती है और बताती है कि ऑपरेशन के बाद से ही आरती शिकायत कर रहा है कि उसे काली छाया दिखाई दे रही है, जिस पर डॉक्टर उसे किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाने की सलाह देता है। इधर रात को जब सुजिप्टो अपनी दुकान बंद करके लौट रहा था तभी गेट के पास उसे एक सफ़ेद रंग की पोटली दिखाई देती है। सुजिप्टो उस पोटली को खोलकर देखता है तो उसमें काला जादू का सामान रखा था। सुजिप्टो तुरंत जाकर उस पोटली को फेंक देता है, लेकिन उसके बाद से ही उसके कंधों में तेज दर्द और भारीपन महसूस होने लगता है। लेकिन वो इसे इग्नोर करके तुरंत घर के लिए निकल जाता है। लेकिन घर पहुंचकर भी उसे वैसे ही फील हो रहा था। उसे लगता है कि काम से थकने के कारण ये हो रहा होगा, सोने के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन इससे पहले वो आरती से जाकर उसका हालचाल पूछता है, लेकिन आरती उसको देखकर डर जाता है और चीखने लगता है और तुरंत जाकर मम्मी को बताता है कि पापा के कंधे पर भूत है। और दोस्तों, यहाँ पर रिवील होता है कि सुजिप्टो के कंधे इसलिए दर्द कर रहे थे क्योंकि उसके ऊपर एक भूतनी चढ़ी हुई थी और वो बहुत भयानक होती है। आरती उसे डरकर चिल्लाने लगता है। फिर इसके बाद सुजिप्टो अपने एक जान पहचान के ओझा को बुलाता है जिसका नाम रुस्तम होता है। रुस्तम उस भूतनी को भगा देता है और आरती के बारे में भी बताता है कि ऑपरेशन के बाद किसी कारण से उसकी थर्ड साइड खुल गई है, इसलिए वो भूत प्रेतों को देख सकता है। मैं उसकी साइड बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन लिमिटेड कर सकता हूँ। फिर आरती को सिर्फ वही आत्माएं दिखाई देंगी जो कि आरती के सामने विजिबल होना चाहती हूँ। लेकिन इसके साथ वो आरती को मार्केट प्लेस से दूर रखने के लिए बोलता है क्योंकि वहाँ पर कई बुरे लोगों का प्रभाव है, वो लोग ब्लैक मैजिक यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हमें 13 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ शिफा और आरती दोनों बड़े हो चुके थे और अब उनका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम आरिफ होता है। आरिफ को भूत प्रेतों में काफ़ी इंटरेस्ट था, सो स्कूल बुक से ज़्यादा वो इस तरह की किताबें ज़्यादा पढ़ता था। खैर, आरती की ट्यूशन फीस भरने का आज लास्ट दिन था तो वो अपनी मम्मी से पॉकेट मनी मांगता है, लेकिन उसकी मम्मी के पास पैसे नहीं थे। वो कहती कि दुकान पर जाकर अपने डैड से ले लो। लेकिन मार्केट जाने से आरती थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था तो वो चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे भूत थे जो शायद आरती को जानते थे और उसके सामने विजिबल होने लगते हैं, जिनसे डरकर आरती भागने लगता है और इसी दौरान वो विचक नाम के दुकानदार से टकरा जाता है। आरती उसे सॉरी भी बोलता है, लेकिन विचक उससे काफ़ी रूडली बिहेव करता है और गाली देकर चला जाता है। तब एक लेडी अगर कहती है कि बेटा उसकी बात को अदरवाइज मत लेना, उसने 2 हफ्ते पहले ही अपनी बेटी को खोया है, इसीलिए वो ऐसा हो गया। फिर जब आरती अपने डैड के ऑफिस जाता है तो वहाँ पर सारथी सुजिप्टो से किसी बात पर बहस कर रहा था और उसे लालची बता रहा था। और दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि सारथी असल में सुजिप्टो का ही साला है, यानी वो आरती का मामा भी है। आरती को अपने मामा का ये बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। उसके जाने के बाद वो अपने डैड से बोलने लगता है कि आपकी दुकान बढ़िया चलती है लेकिन मामा की नहीं, आपके पास फैमिली है लेकिन उनके पास नहीं, इसलिए वो आपसे जलते हैं और झगड़ते रहते हैं, वो बहुत बुरे हैं। जिस पर सुजिप्टो उसको समझाता है कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारे मामा हैं। लेकिन आरती को तो कंस मामा लगते थे।
खैर फिर आधी फीस के पैसे लेकर भूतों को इग्नोर करता हुआ वहां से निकलकर अपने घर पहुंच जाता है। फिर तीनों भाई बहन जब साथ में बैठे थे तो आरिफ यहाँ पर किसी अर्बन लेजेंड द क्वीन ऑफ साउथ की बात कर रहा था, जो सदर्न जेवनीज ओशन की रानी है। वो भी एक तरह की सुपर फोर्स है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो अच्छी है या बुरी, और इस साउथ की रानी को आप याद रखना। खैर दूसरी तरफ सुजिप्टो जब अपनी दुकान बंद करके जा रहा था तभी जमीन पर उसे काले रंग की पोटली पड़ी मिलती है, और ये भी किसी तरह का विचक्राफ्ट ही था। जिसके बाद सुजिप्टो को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और उसे लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तुरंत अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसकी कार उछलने लगती है तो वो तुरंत बाहर निकल जाता है और कहने लगता है कि तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता। और तभी वो नोटिस करता है कि उसकी कार में भी एक पोटली रखी थी। सुजिप्टो उस पोटली को भी फेंक देता है और अपने घर आ जाता है। फिर जब वो सोने जाता है तो उसे डरावने सपने आने लगते हैं कि वो हवा में फ्लोट कर रहा है और सामने कोई शामन रिचुअल कर रही थी और स्वांगी नाम की स्पिरिट को बुला रही थी। इसके बाद वो सुजिप्टो और उसकी फैमिली को कर्ज दे देती है कि स्वांगी उनको बुरी तरह टॉर्चर करके ख़त्म कर दे, जिसके तुरंत बाद सुजिप्टो के हाथ पैर मुड़ने तोड़ने लगते हैं। इधर रियल में भी सुजिप्टो सेम पेन फील कर रहा था और उसकी बॉडी हवा में फ्लोट कर रही थी। फिर अचानक वो बेड पर धम से गिरकर बेहोश हो जाता है, लेकिन आरती वो धम सी आवाज़ सुन लेता है कि ये आवाज़ तो डैड के रूम से आई है। वो जाकर देखता है कि अरे डैड तो सो रहे हैं, शायद मेरा वहम होगा। ये सोचकर वो चला जाता है और तभी हमें रूम में स्वांगी की काली छाया दिखाई देती है। फिर अगली सुबह नाश्ता करते वक्त अचानक से सुजिप्टो की तबीयत खराब हो जाती है। खांसते खांसते वो खून की उल्टियाँ करने लगता है और फिर चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने पर भी बीमारी का पता नहीं चलता, इसलिए डॉक्टर उसे 2 दिन के लिए अपनी ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कहता है। लेकिन सुजिप्टो मना कर देता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, और घर चला जाता है। फिर घर पर उसके जान पहचान के लोग उसको देखने आते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर बीमारी का पता नहीं लगा पा रहा तो सब बातें करने लगते हैं कि ऐसे बहुत लोग हैं जो तुम्हारी सक्सेस से जलते हैं, ज़रूर कोई तुम पर काला जादू किया है और ये उसी का असर है। लेकिन सुजिप्टो का कहना था कि वो इन सब में यकीन नहीं करता, लेकिन आरती भी उनकी बातें सुन रहा था और उसे लगता है कि उनकी बातों में दम है। फिर वो आरिफ की हॉरर बुक से ब्लैक मैजिक के बारे में पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था कि ब्लैक मैजिक में किसी स्पिरिट को भेजकर सामने वाले को बीमार किया जा सकता है। खैर सुजिप्टो बीमार था, इसलिए अब शॉप को संभालने का जिम्मा आरती की मॉम लेती है। आरती उन्हें लेकर मार्केट छोड़ने जाता है। उसी दौरान वो अपने भाई सारथी से मिलती है। सारथी अपनी जीजा के जल्दी ठीक होने की कामना करता है और कुछ स्पेशल दवाइयाँ देता है। आरती की मॉम वो दवाई लेकर उसको दे देती है कि जाकर अपने डैड को दे देना। लेकिन आरती को भाई शक हो गया था कि उसके मामा ही कोई काला जादू किए हैं और ये दवाइयाँ भी गड़बड़ है, इसीलिए वो दवाई रास्ते में ही फेंक कर निकल जाता है। इधर आरिफ जस्ट स्कूल से घर आया ही था कि उसे घर के आंगन में एक काले रंग की पोटली मिलती है और आरिफ यहाँ पर एक गलती कर देता है। वो अनजाने में पोटली खोलकर देख लेता है। तभी वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती हैं और आरिफ को डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। डर के मारे वो तुरंत पोटली फेंककर घर की तरफ भागता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। जिसके बाद आरिफ की भी तबीयत खराब हो जाती है। उसे फीवर हो जाता है, जो दवाई देने के बाद भी नहीं उतर रहा था। इसलिए वो फैसला करते हैं कि कल सुबह वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। फिर रात में सोते सोते सुजिप्टो को अचानक कुछ हो जाता है। उसका दम घुटने लगता है और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसके फेस के अंदर कोई कीड़ा चल रहा था, जो उसकी नाक से बाहर निकलकर उड़ने लगता है। आरती कॉपी मारकर कीड़े को गिरा देता है और पैर से कुचल देता है, लेकिन उस कीड़े के मरते ही सुजिप्टो को कुछ हो जाता है। आरती जाकर शिफा को बता देता है कि डैड को कुछ हो गया। शिफा भागकर अपने डैड को देखने जाती है और इधर आरती एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता है। तभी इतने में उसे आरिफ की चीख सुनाई देती है। अब वो आरिफ को जाकर देखता है, जो अपना कान पकड़कर दर्द से छटपटा रहा था। उसके कान से कोई स्टिंग निकल रही थी। आरती उस स्टिंग को खींचकर बाहर निकालता है तो उसका ईयर ड्रम ही बाहर निकल जाता है। आरिफ और जोर से रोने लगता है, लेकिन उसकी आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। और तभी एक बड़ी सी आरी आरिफ की बॉडी से बाहर निकलती है और उसकी छाती से लेकर उसके पेट तक को चीर देती है और आरिफ की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। और ये मंजर देखकर तो सबकी रूह ही कांप जाती है। फिर फर्नल पर जब सब आरिफ की मौत का शोक मना रहे थे, तभी सारदी को वहां आता देख आरती भड़क जाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और झगड़ा करने लगता है। तमाशा खड़ा होता देख सारदी भी वहां से चला जाता है। इसके साथ सुजिप्टो की हालत भी काफ़ी बिगड़ गई थी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चलता है कि उसे क्रोनिक ब्रेन डाइफंक्शन हुआ है। ये कोमा की ही तरह कंडीशन होती है, लेकिन इसमें पेशेंट थोड़ा बहुत कॉन्शियस रहता है। इन सब से आरती का पूरा परिवार टूटकर बिखर गया था। उसकी मॉम और बहन का रो रो कर बुरा हाल था। ये सब देखकर आरती भी खुद को रोक नहीं पाता और अपने रूम में जाकर रोने लगता है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि रोने का नहीं,
कुछ करने का समय है, क्योंकि खतरा अभी भी उसकी फैमिली पर मंडरा रहा है। अब वो सीधा शीफा और मॉम को बताता है कि शायद हम पर किसी ने काला जादू किया है और रुस्तम अंकल को बुलाने के लिए कहता है। रुस्तम घर को देखते ही बता देता है कि आरती का कहना बिल्कुल ठीक है, तुम लोगों पर किसी ने काला जादू किया है। इस घर में किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है। सुजिप्टो की इस हालत का जिम्मेदार वही है और आरिफ की जान भी उसी ने ली है। लेकिन मुझे पता नहीं चल पा रहा कि ये किस टाइप का ब्लैक मैजिक है। ये हमारे यहाँ का तो नहीं लग रहा, कहीं बाहर का है, इसलिए मैं अभी इसे नहीं काट सकता। लेकिन फिलहाल के लिए वो उन्हें ब्रेसलेट दे जाते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। फिर अगले दिन आरती ही शॉप पर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि धंधा बिल्कुल चौपट हो चुका है। सारे वर्कर्स काम छोड़कर जा चुके थे और आज आखिरी बचे 2 वर्कर्स भी काम छोड़कर चले जाते हैं। फिर अकेला आरती ही शॉप को संभालता है, लेकिन सुबह से रात हो जाती है और एक भी कस्टमर नहीं मिलता। फिर एंड में एक लड़की चावल लेने आती है। आरती खुश होकर उसे चावल देने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि वो लड़की नहीं बल्कि कोई भूत थी। वो पूछती है कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं, लेकिन आरती उसे डर कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वो देखता है कि वो भूत वहां पर नहीं थी। अब वो विचक की दुकान की तरफ जा रही थी। आरती भी उसका पीछा करते हुए दुकान में चला जाता है। फिलहाल विचक वहां पर नहीं था और वो भूत अब पर्दे के पीछे खड़ी थी। आरती पर्दा हटाकर देखता है तो वहां पर उसी लड़की की फोटो रखी थी। असल में ये विचाक की बेटी थी, जिसकी 2 हफ्ते पहले मौत हो गई थी। तभी इतने में विचाक भी आकर आरती को पकड़ लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। कहता है कि तुम्हारे बाप ने ही मेरी बेटी को मारा है और उसे कोसने लगता है कि तुम सबको भी मर जाना चाहिए और उस पर सामान वामान फेंकने लगता है। तो आरती वहां से भाग जाता है। इधर एक आग का गोला उड़ता हुआ आता है और घर में समा जाता है, जो कि स्वांगी था। ये फायर बॉल का रूप लिए था। तभी आरती की मॉम को छत से धम धम की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। और तभी उसका ब्रेसलेट भी टूट जाता है और वही नोटिस किए बिना ही बाहर देखने चली जाती है। दूसरे कमरे में शिफा सो रही थी और उसका ब्रेसलेट भी अपने आप टूट जाता है। और इधर उसकी माँ आवाज़ों का पीछा करते करते बाहर आ जाती है, जहाँ दरवाजे पर उसे वही काले रंग की पोटली मिलती है। उसे नहीं पता था कि इसमें क्या है और अनजाने में उसे खोलकर देख लेती है और डर जाती है। वो उसे लेकर घर के बाहर फेंकने जाती है, लेकिन वो ऑलरेडी कर्स्ड हो चुकी थी। अचानक उसके भी सर में दर्द होने लगता है और तभी वहां पर तेज हवाएं चलने लगती हैं और वही सब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिनसे डरकर वो पोटली छोड़कर घर की तरफ भागती है और दरवाजा बंद कर लेती है। फिर कुछ टाइम के बाद जब आरती घर लौटता है तो गेट पर उसी पोटली को नोटिस करता है। तभी उसका ब्रेसलेट भी टूट जाता है। उसे बहुत खराब फीलिंग आने लगती है और वो सीधा घर के अंदर देखने जाता है तो यहाँ उसकी मॉम को भी फीवर हो गया था। शिफा बताती है कि इनको आरिफ जैसा ही फीवर हुआ है, फीवर नहीं उतर रहा, जिस पर वो रुस्तम अंकल को बुला लेता है। रुस्तम उस पोटली वाले सामान को देखकर बताते हैं कि ये वाला काला जादू तो ईस्ट साइड का लगता है और आरती को वार्न करते हैं कि इन फ्यूचर अगर तुम्हें ऐसी कोई पोटली दिखाई दे तो उसे हाथ मत लगाना, नहीं तो तुम्हें भी कर सक जाएगा। आरती को लगता है कि ये पोटली उसके मामा ही भेज रहे हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है और सीधा दुकान पर जाकर उनसे झगड़ा करने लगता है कि अब कौन सा कर्ज भेजा है तुमने, मेरी मम्मी भी बीमार पड़ गई। लेकिन ये सुनकर वो टेंशन में आ जाता है कि मेरी बहन को क्या हुआ। आरती कहता है कि नाटक करना बंद करो, तुम्हें तो ये सब किए हो। जिस पर सादी कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही कभी उसने उसकी फैमिली का कभी बुरा चाहा, बल्कि वो तो शुरू से उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो उसे बहुत ही शॉकिंग बात बताता है कि खुद सुजिप्तो ही ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व है और वो तो उसे हमेशा इन सब से दूरी रखना चाहा। बात उस वक्त की है जब सुजिप्तो के पास कोई काम नहीं था, वो भी मेरी तरह किराने का बिजनेस करना चाहता था। तब मैंने ही उसे दुकान दिलवाई थी। किस्मत से उसकी दुकानदारी अच्छी चलने लगी, जिससे बाकी दुकानदार उससे जलने लगे और उसके बिजनेस को खत्म करने के लिए उसे काला जादू वाली पोटली भेजने लगे। अब सुजिप्टो तो वहाँ बिल्कुल नया था, तो उसे इनका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। सारथी उसके हाथ से पोटली छीनकर फेंक देता है, लेकिन ये सिलसिला यहाँ नहीं थमा। उसके दुश्मन दुकानदार भर भर कर उसे अजीब अजीब चीजें भेजते रहते थे, जिस वजह से सुजिप्टो का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। तुम्हारी भी तबीयत खराब हो गई। सुजिप्टो पहले ब्लैक मैजिक में नहीं मानता था, लेकिन अब वो भी मानने लगा था। बस फिर क्या था, सुजिप्टो यहाँ पर टिट फॉर टैट किया। अब वो सबसे पावरफुल शामन से जाकर मिला और अपने ब्लैक मैजिक को उल्टा करवा दिया। फिर उसने किसी को नहीं छोड़ा, सबका धंधा खा गया और अब मार्केट में बस उसी की दुकान चलती थी। मैंने उसे समझाया भी था कि इतना लालच मत करो, लेकिन वो नहीं माना और सबसे दुश्मनी मोह ले ली। फिर एक बार अचानक अर्दी की मॉम की तबीयत खराब हो गई। पेट में जोरों से दर्द होने लगा। अल्ट्रासाउंड करवाने पर पेट में कीलें दिखाई दी, जिसे देखकर डॉक्टर के तो होश ही उड़ गए। लेकिन सुजिप तो तुरंत समझ जाता है कि कोई उसकी वाइफ पर ब्लैक मैजिक किया है। फिर वो सीधा उसे अपनी शामन के पास लेकर जाता है, जो कि उसे ठीक कर देती है। और फिर वो उसे बताती है कि ये काम विचक का है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
वो पहले भी कई बार तुम्हारे बिजनेस को बर्बाद करने के लिए कर्ज भेजा है, लेकिन अब तो उसने हद ही कर दी, तुम्हारी फैमिली पर ही अटैक कर दिया। और अब सुजिप्टो को विचक पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके ब्लैक मैजिक को रिवर्स करने के लिए बोल देता है। शामन उसके ब्लैक मैजिक को रिवर्स तो कर देती है, लेकिन गलती से निशाना कोई और बन जाता है। शिकार विचक की बेटी बन जाती है। अब उसके पेट में दर्द होने लगता है और फिर उसकी गर्दन से बड़ी बड़ी कीलें बाहर आने लगती हैं और विचाक के सामने ही वो तड़प तड़प कर मारी जाती है। और अब इसी बात का बदला विचाक ले रहा है। अब वो जिस शामन से जाकर मिला है वो ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारे डैड की शामन भी उसके असर को रिवर्स नहीं कर पाई और ये सब हो गया। सारथी उसे ये भी बताता है कि पहले वो भी ये ब्लैक मैजिक वॉर बहुत खेला है और उसी चक्कर में उसकी फैमिली खत्म हुई है। जब तक उसको समझ आया तब तक बहुत देर हो गई थी और यही बात वो सुजिप्तो को समझाना चाहा, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया। लेकिन आरती मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके डैड भी ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हैं। वो कहता कि वो तो ब्लैक मैजिक में मानते ही नहीं और मामा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ही सब किए हो। तो सारथी कहता कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो जाकर अपने डैड का ऑफिस चेक कर लो। फिर आरती जब ऑफिस जाकर चेक करता है तो उसे एक अलमारी के अंदर रिचुअल का सामान मिल जाता है। तब जाकर उसे अपनी मामा की बात पर यकीन हो जाता है। आरती को वहां पर एक बुक भी मिलती है जिसमें कई तरह के मंत्र लिखे हुए थे और लास्ट में उस शमन का नंबर भी था। आरती कॉल करके उसका एड्रेस पता करता है और शीफा को माँ का ध्यान रखने के लिए बोलकर तुरंत उस शामन के घर जाता है। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि उसकी हालत भी सुजिप्टो जैसी हो रखी थी। उसकी बेटी बताती है कि अब ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, बल्कि इन्हें तो खुद मदद की जरूरत है। विचाक इस बार बाहर से किसी शामन को लेकर आया है जो इनसे भी पावरफुल है और वो लोग मिलकर एक हाई लेवल ब्लैक मैजिक परफॉर्म किए हैं जिसे सेगोरो पीटू कहते हैं। इसमें अपनी बॉडी और आत्मा का सौदा करना पड़ता है। समुद्र के किनारे डिफरेंट पॉइंट्स पर 7 जगह ये लोग एक सेरेमनी परफॉर्म करके समुद्र पार से बहुत ही पावरफुल स्पिरिट को समन किए हैं जिसका नाम है स्वांगी। ये सब जानने के बाद आरती सीधा अपने मामा के पास जाकर पूछता है कि आपको सेगोरो पीटू के बारे में कुछ पता है क्या। लेकिन सारथी को नहीं पता था, वो तो पहली बार ये नाम सुना था। तभी आसमान में ढेर सारे कौवे दिखाई देते हैं और मनहूसियत सी छा जाती है जिससे उन्हें फील होने लगता है कि कोई अनहोनी होने वाली है। दोनों तुरंत घर की तरफ भागते हैं। इधर आरती की मॉम को अब आराम मिल जाता है और उनका फीवर भी चला गया था। वो शिफा से चाय मंगवाती है। शिफा उनके लिए चाय लेने जाती है और तभी इतने में स्वांगी की काली छाया उसकी माँ पर अटैक कर देती है जिससे उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। शिफा दौड़कर जब अपनी माँ को देखने जाती है तो वो क्या देखती है कि उसकी माँ का पेट तेजी से फूल रहा था। तभी पेट को चीरकर एक बार्ब्ड वायर निकलता है जिसके साथ उसकी अतड़ियाँ भी बाहर आ जाती हैं। तब तक आरती भी अपने मामा के साथ वहां पर पहुंच जाता है और उसकी आंखों के सामने ही उसकी माँ तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। परिवार में एक और मौत से सब बिल्कुल टूट जाते हैं। दूसरी तरफ रुस्तम उसी पोटली के सामान के साथ कोई रिचुअल कर रहा था और गॉड से इससे प्रोटेक्शन का कोई रास्ता पूछ रहा था। फिर इसके बाद घर जाकर वो उन लोगों को एक रिचुअल बताता है जिसमें कि विचाक वाले 7 पॉइंट्स पर जाकर वहां की मोमबत्ती को बुझा देना है और वहां से पानी भरकर लाना है। फिर उस पानी को सुजिप्तो की बॉडी पर छिड़कने से स्वांगी की आत्माओं से छोड़कर चली जाएगी और ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें सुजिप्तो के बर्थडे से पहले करना होगा जो कि आज से 5 दिन है और टाइमिंग शाम 8 बजे की है। अब इस टास्क को आरती करने वाला था, इसलिए रुस्तम उसकी थर्ड साइड पूरी तरह खोलने की बात करता है क्योंकि इसके बिना उसे रिचुअल वाली जगह दिखाई नहीं देगी और ना ही वो वहां के प्रोटेक्टर स्पिरिट्स को देख पाएगा। लेकिन तभी शिफा कहती है कि वो भी चलेगी, तो रुस्तम फिर रिचुअल करके दोनों की ही थर्ड साइड खोल देता है। फिर इसके बाद दोनों भाई बहन अपने मिशन पर निकल जाते हैं। जैसे तैसे वो फर्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। पहले तो उन्हें रिचुअल वाली जगह विजिबल नहीं होती, लेकिन उनके पास पावर थी, इसलिए अगले ही पल उन्हें वो दिख जाता है। फिर शिफा जाकर वहां की मोमबत्तियां बुझाने लगती है और आरती समुद्र से पानी निकालने लगता है। लेकिन जब वो टास्क कंप्लीट करके जाने लगते हैं तभी वहां के रक्षक भूत से उनका सामना होता है जो उन्हें पानी लेकर जाने से रोकने आया था, और ये था अरेबियन सरकटा। दोनों भागकर अपनी कार में बैठे ही थे कि तभी एक साइड से उसका धड़ उन्हें धप्पा कर देता है और दूसरी तरफ से उसका सर कार का शीशा फोड़ने लगता है। लेकिन जैसे तैसे दोनों उससे बचकर निकल जाते हैं। इसी तरह दोनों बाकी पॉइंट्स पर भी जाकर अपना टास्क करते हैं, जिस दौरान उनका सामना कई तरह के भूतों से होता है। कभी कोई उड़ने वाली चुड़ैल उनके पीछे लग जाती है तो कभी कोई सी मॉन्स्टर, लेकिन हर बार दोनों उनसे बचकर निकल जाते हैं। इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं और 6 टास्क कंप्लीट हो चुके थे और अब आता है 4था दिन जहां उन्हें अपना आखिरी टास्क कंप्लीट करना था। हर बार की तरह शिफा यहाँ भी मोमबत्तियां बुझा देती है और आरती भी किनारे से पानी लेकर लौट रहा था। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वहां पर कोई चल रहा था जो कि दिखाई नहीं दे रहा था, यानी वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था जो थर्ड साइड को भी धोखा दे रहा था। उसके बस पद चिन्ह ही दिखाई दे रहे थे, इसलिए आरती तुरंत शिफा को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी जमीन से कई काले हाथ बाहर आते हैं
जो उनका पैर पकड़कर गिरा देते हैं और मटका फूट जाता है। यानी ये लोग फेल हो गए थे और अब ढेर सारे हाथ उन्हें पकड़ लेते हैं और सैंड्स के अंदर खींचने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तभी दोनों उठकर देखते हैं कि उनके सामने किसी रानी का रथ खड़ा था और ये वही साउथ की रानी थी जिसके बारे में आरी बता रहा था। सदर्न जावा के सारे ओशन की रानी वही दोनों को बचाई थी और साथ ही साथ पानी भी गिफ्ट में भिजवाती है। यानी कि रानी अच्छी है। फिर दोनों ने थैंक्स बोलकर वहां से निकल जाते हैं और चौथा दिन भी खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ रुस्तम उन दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था क्योंकि आज 5वां दिन था और अब 8 बजने वाले थे। तभी अचानक से वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। दरवाजे वगैरह सब हिलने लगते हैं, लाइट वाइट भी फूट जाती है और तभी स्वांगी अपने प्रॉपर फॉर्म में वहां पर आता है। रुस्तम उसे देखते ही तुरंत सैरोन के सामने बैठकर गॉड से प्रोटेक्शन के लिए प्रे करने लगता है। लेकिन उसे बजाने से पहले ही स्वांगी उसका हाथ पकड़कर तोड़ देता है और एंड में उसका सर पकड़कर तरबूजे की तरह फोड़ देता है। फिर अंदर आकर वो सारथी को भी पकड़ लेता है और उसकी चेस्ट में हाथ घुसाकर उसका दिल निकाल कर खा जाता है। फिर आरती और शिफा जब पानी लेकर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो लोग बहुत देर करती है। रुस्तम और सारथी दोनों मारे गए हैं और अब वो दोनों बिल्कुल भी देर ना करते हुए तुरंत जाकर सुजिप्टो पर जल छिड़कने लगते हैं। लास्ट के 3 ही मटके बचे थे कि तभी लाइट चली जाती है। आरती जब टॉर्च लेने जाता है तो स्वांगी आकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन आधे से ज्यादा रिचुअल कंप्लीट होने से वो वीक हो गया था, लेकिन फिर भी खतरनाक था। अब आरती उसका ध्यान अपनी तरफ करके शिफा को रिचुअल कंटिन्यू करने के लिए कहता है और शिफा तुरंत जाकर इसे कंटिन्यू करने लगती है, जिसे स्वांगी को जलन महसूस होने लगती है और वो आरती को छोड़ देता है और जाकर शिफा को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है, जिससे शिफा को काफी चोट लग जाती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। इस हालत में भी वो हिम्मत नहीं हारती और आरती से रिचुअल कंप्लीट करने के लिए कहती है। आरती भी रिचुअल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दिया था, अब बस लास्ट घड़ा बचा था। लेकिन स्वांगी आकर उसे रोक देता है और सुजिप्तो को पकड़ लेता है। लेकिन तभी आरती अपना दिमाग चलाता है और मटका दीवार पर फेंक कर मारता है। मटका टूटते ही उसका पानी सीधा निशाने पर जाकर गिरता है और रिचुअल कंप्लीट होते ही स्वांगी जलने लगता है और वहां से भाग जाता है। और इसके बाद दोनों सुजिप्तो को संभालते हैं और अब वो भी ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ विचार की दुकान में रखी रिचुअल वाली मोमबत्ती बुझ जाती है। इसका मतलब था कि स्वांगी फेल हो चुका है, जिसके बाद वो तुरंत अपनी शामन को विजिट करता है जो कि प्रोटेक्शन के लिए तालिस्मान बना रही थी। विचार पूछता है कि ये आप किसके लिए बना रही हैं, जिस पर शामन उस पर गुस्सा करने लगती है कि बेवकूफ, अगर भेजा हुआ क्रिएचर फेल हो जाता है तो फिर उस सेंटर को ही मारने आता है, यानी कि हम दोनों, इसलिए इसे बनाने में मेरी हेल्प करो। लेकिन तब तक स्वांगी वहां पर आ जाता है और शामन को पकड़कर उठा लेता है और अपनी दरिंदगी दिखाते हुए उसे 2 टुकड़ों में चीर देता है और फिर वो विचार को पकड़ लेता है और उसका सर खा जाता है। इधर सुजिप्तो की शामन भी ठीक हो जाती है। वो बताती है कि स्वांगी भी ओशन पार करके लौट चुका है, अब वो यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर आरती अपने डैड को आगे से ब्लैक मैजिक से दूर रहने के लिए कहता है। सुजिप्तो भी अपनी गलती मानते हुए बच्चों से सॉरी बोलता है और शमन से कहकर अपनी शॉप से ब्लैक मैजिक हटवा लेता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द कर्स ऑफ द 7 सीज की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।